हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग समझने वाले हैं फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम कोई भी प्रोग्राम बनाने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, फंक्शन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो चाहे कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या जावास्क्रिप्ट हो। फंक्शन की हेल्प से हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, साथ ही आपके एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बात करूं, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए आप फंक्शन बनाते हैं तो उससे क्या हेल्प होती है, जब भी सेम टास्क आपको दोबारा परफॉर्म करना होता है तो उसका आप उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरा कोड वापस से नहीं लिखने की ज़रूरत है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कोड है वो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम, अगर हमें 50 टाइम्स चाहिए है तो हम सिर्फ एक बार उस कोड को लिखेंगे और 49 टाइम्स उसको कॉल कर लेंगे जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ कोड जो है वो आपका कम हो जाता है, जिससे आपके एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो फास्ट होता है, और साथ ही आपका जो आउटपुट है उस पर भी एक इफ़ेक्टिव वे जाता है कि आपको जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, यानी कि जो काम आप एक लेंदी वे में करना चाह रहे थे वो आप एक शॉर्ट वे में आप उसको कर पा रहे हो। तो ये आपका यूटिलाइजेशन होता है फंक्शन का। तो अगर सिंपल वे में अगर आप समझना चाहते हो फंक्शन क्या है, तो मैं कहूँगा रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड, सॉरी, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो भी फास्ट होता है। नाउ फंक्शन की हेल्प से हम लोग कोड को रीयूज कर लेते हैं, तो इसका बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जब भी कोई नया फंक्शन आप बनाओगे तो एक कीवर्ड यूज करोगे, दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड से हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, देन हम फंक्शन का नाम देते हैं और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, मैं कहूँ ये आपके एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, दो तरीके के पैरामीटर होते हैं। जो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम जो पैरामीटर्स देते हो, दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स। और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप जो वैल्यू पास करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है, उस ऐड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो जो वैल्यू आप पास करोगे 2 3 4, तो दिस इज़ योर एक्चुअल पैरामीटर, जो जिन पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिस पे फंक्शन काम करेगा। तो ये आपके क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। और जो हम डिक्लेरेशन के टाइम जो लिखते हैं, जैसे एक्स और वाई लिखा, तो ये आपके क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो याद रखना है फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आ जाता है। नाउ फंक्शन पे क्वेश्चन डेफिनेट आता है, इसलिए फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मैं बात कर रहा था फंक्शन की, तो आप फंक्शन जब भी डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, साथ ही फंक्शन को कोई नाम देते हैं। यहाँ पे जैसे फंक्शन का नाम हमने ऐड दिया है, आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं। आप सम लिखेंगे तो भी नाम, फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सम। तो जो फंक्शन का आप नाम देते हो तो कॉल करते टाइम वही नाम आपको यूज करना होता है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं क्या यूज करूँगा, ऐड नाम यूज करूँगा, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम क्या दिया है, ऐड। अगर मैं फंक्शन का नाम सम देता तो फंक्शन कॉल के टाइम भी मुझे क्या लिखना होता, सम लिखना होगा, राइट। नाउ अब आप जो भी इसमें स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हो, यानी कि इस पे जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने दो पैरामीटर आपके पास करवाए हैं फंक्शन के अंदर, मैं उन दोनों का सम कर रहा हूँ और सम को मैं किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। नाउ मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, टोटल, यानी कि जो दो नंबर्स का सम होगा वो टोटल में स्टोर हो जाएगा, और उस टोटल को मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ। यानी कि इस फंक्शन का रिटर्न क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, जो वैल्यू आप यहाँ पास करोगे उनका सम ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये इसका यूटिलाइजेशन हो गया। नाउ अगर कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हमने इसको ऐड लिखा है इसलिए हम लोग ऐड का परफॉर्म कर रहे हैं। आप इसको नाम चाहे राजीव लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर फंक्शन का नाम राजीव दिया है, दैट मीन्स कॉल करते टाइम आप फंक्शन को राजीव लिख के कॉल करेंगे, राइट। राजीव लिखेंगे और उसके अंदर आप वैल्यू देंगे 2,3, तो वो एक्स को 2 समझेगा, वाई को 3 समझेगा,
और रिटर्न क्या करेगा फंक्शन 2 + 3 5, वो 5 रिटर्न करेगा। अब अगर आपको 5 डिस्प्ले करवाना आपके ब्राउज़र पे तो एक नया वेरिएबल ले लो a, और उस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा लो। जो फंक्शन आपने कॉल किया है ये रिटर्न क्या करेगा, इनका सम यानी 5 रिटर्न करेगा। वो एक नए वेरिएबल में हम लोगों ने सेव कर लिया a के अंदर, और a को आप प्रिंट करवा देंगे तो आपका डिस्प्ले कर देगा a की जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू आपकी document.write से आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये तरीका होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डिक्लेयर योर फंक्शन, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ आपकी फंक्शन कॉल की, तो फंक्शन कॉल किससे होता है आपका, बिल्कुल उसी फंक्शन, जो फंक्शन का नाम आपने बनाया है उसी का नाम लिख के हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐड, अगर आपने वहाँ पे 2 पैरामीटर दिए थे x, y, राइट, 2 फॉर्मल पैरामीटर दिए थे। अगर आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या आपको आउटपुट देगा, NaN, नोट है नंबर, क्योंकि आपने कोई नंबर पास नहीं किए, जबकि जो फंक्शन बना हुआ है उसमें नंबर है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि वो उस कंपेयर नहीं कर पा रहा उस फंक्शन से, तो ये फंक्शन कॉल आपका होगा नहीं। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, नोट है नंबर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आपने वैल्यू पास की है 2, 3 और 4, ओके, और आपने फंक्शन किसका बनाया है, फंक्शन आपने बनाया है ऐड x, y। आपने फॉर्मल पैरामीटर क्या लिए हैं, 2 पैरामीटर लिए हैं x और y, और यहाँ पे वैल्यू कितनी पास कर रहे हो, 3 पास कर रहे हो, तो वो थर्ड वैल्यू को इग्नोर कर देगा, थर्ड वैल्यू को रीड नहीं करेगा, सिर्फ पहली जो 2 वैल्यू होंगी उनका सम क्या हो गया, 2 + 3 5, तो आंसर में क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा। और जो थर्ड आपकी पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है, जो पहले से ऐड की जो डिक्लेरेशन किया हुआ है उसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मल पैरामीटर हैं, तो वो 2 को फेच करेगा, थर्ड को इग्नोर कर देगा। तो ये तरीका होता है आपके किसी भी फंक्शन से, अगर आप फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जितने जो फंक्शन में आपने पैरामीटर लिए हैं उतने ही आप पास करें, उससे ज़्यादा ना पास करें। नाउ सिचुएशन ये है कि अगर मेरे को 3 फॉर एग्जांपल मेरे को 3 नंबर्स का सम करवाना है, तो क्या मैं नया फंक्शन लिखूं, या फिर मुझे 4 नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या नया फंक्शन लिखूंगा। और अगर ऐसा करना होगा तो मेरे पास कितना टास्क बढ़ जाएगा, यानी कि मुझे हर एक वेरिएबल अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे फंक्शन भी नया बनाना पड़ रहा है, तो दिस इज़ नॉट ए गुड वे। उसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, जो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में लिख पढ़ा था, हम अब कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और कंट्रोल स्ट्रक्चर से अब क्या होगा, आप यहाँ पे चाहे 5 नंबर्स पास करें, आप यहाँ पे चाहे 15 नंबर्स पास करें, वो उन सब का सम कर देगा। और वो कैसे करेगा, देखिए हमने फंक्शन दोबारा से बनाया, फंक्शन ऐड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल लिया सम, और उसको इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 0। इस सम में हमारा स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर हम फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप मैंने बताया था कि फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इज़ लेस देन j, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। नाउ यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में 2 चीज़ें इनिशियलाइज की हमने, 2 वेरिएबल लिए हैं i और j। i की वैल्यू रखी है 0 और j की वैल्यू लिखी है आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ। और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, जो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, उनकी लेंथ वो बता रहा है। इसका मतलब जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे आपने ये फंक्शन कॉल किया है ऐड 2, 3, 4, इसका मतलब क्या है कि जो आपका 2 है, 3 है और 4 है, कितने हो गए टोटल, 3 नंबर हो गए। तो ये आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ में क्या लेगा, यहाँ पे j की वैल्यू लेगा 3, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ कितना हो गया 3। नाउ ये लूप कितनी बार चलेगा, 0, 1, 2, और जैसे 3 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 लेस देन 3। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, जब फंक्शन आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अब आप फंक्शन के अंदर कर क्या रहे हैं, फॉर लूप में आपने कंडीशन पहले इनिशियलाइजेशन किया i0 j3, i इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन 3, अंदर आगे लूप के अंदर सम प्लस इक्वल्स टू क्या करता है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आर्ग्यूमेंट i क्या है, यानी कि जीरोथ पोजीशन पे वहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन जो आपकी होगी, जीरोथ पोजीशन का मतलब यानी कि 2 है। तो आपका यहाँ पे क्या करेगा, सम में पहले 0 था तो 0 + 2 कर देगा। नाउ i को इंक्रीज करके 1 कर दिया, यानी कि i 1 हो गया, वापस कंपेयर होगा, 1 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू।
तो वो क्या करेगा, अब सम में क्या हो गया हमारे पास 0 + 2 2 आ गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा 2 प्लस, अब क्या हो गया आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ के अकॉर्डिंग ए आर्ग्यूमेंट्स डॉट आई क्या होगा, नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट था आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या थे 2 3 4, तो 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, तो 2 में अब क्या ऐड होगा सम प्लस आर्ग्यूमेंट यानी 2 + 3 और टोटल कितना हो गया 5। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 5 प्लस नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आई आपका 3, तो 5 + 3 यानी कि आपका टोटल क्या हो जाएगा 8। तो उसके बाद आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, न फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो सम क्या रिटर्न करेगा, हम क्या करवा रहे हैं रिटर्न सम, तो सम रिटर्न करेगा उन तीनों का सम, यानी कि 2 + 3 प्लस आपका जो नेक्स्ट नंबर था, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 कर दिया 4 है, वॉट एवर जो भी आप नंबर पास करेंगे 2 + 3 + 3 अगर आपने पास किया तो 2 + 3 5 5 + 3 8, तो आपका 8 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 4 होगा तो 5 + 4 9 रिटर्न कर देगा। जो वैल्यू आप कॉल के टाइम पास कर रहे हो, यहाँ पे जैसे 3 वैल्यू पास की तो 3 का सम कैसे करेगा 2 + 3 3 + 4 2 + 3 5 5 + 4 आपका 9, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ यूज किया है, अब आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब ऐड के अंदर अगर आपने 2 वैल्यू लिखी हैं तो 2 का सम हो जाएगा, 3 लिखी हैं तो 3 का हो जाएगा, 4 लिखी हैं तो 4 नंबर्स का सम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका तरीका होता है फंक्शन को यूज करने का, सच दैट आपको कोड अब दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर 5 नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए दोबारा से आपको कोड लिखना होगा, तो इससे आपकी कोड लिखना एक तो आपका ईजी हो जाता है और दूसरा जो आपकी एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज होता है। सो जैसे यहाँ पे आपने 4 नंबर्स पास किए 2 3 4 5, तो उनका सम कर देगा, वो आपको रिजल्ट देगा सब 14, राइट। सो अगर हम इसका प्रैक्टिकली करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ओके, ये देखिए जो आपका प्रोग्राम है, मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है इसका। ओके, जो अभी आप लोग फंक्शन देख रहे थे, फंक्शन हमने क्या लिया है ऐड x, y। ओके, दोनों का सम किया टोटल में वेरिएबल, तो ये रिटर्न क्या करेगा दोनों नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। नाउ हमने यहाँ पे ये क्या है दिस इज़ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल में हम फंक्शन का नाम लिखते हैं जो हमने दिया है और उसमें एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिखे 2 और 3, तो 2 और 3 को सम करके कितना देगा 5 5 ए में आएगा और उस ए को मैंने क्या कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर दिया, तो आपका प्रिंट क्या होगा 5 प्रिंट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दूसरा मैंने एक फंक्शन बनाया, पहले से ऐड फंक्शन था इसलिए मैंने इसको ऐड1 नाम दे दिया, तो जब फंक्शन कॉल करूँगा तब भी मैं ऐड1 लिखूँगा, ऐड नहीं लिखूँगा, नहीं तो वो ऐड क्या समझेगा ऊपर वाले को समझेगा जो हमने अभी बनाया प्रोग्राम। नाउ वही सम में 0 लिया, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ यानी कि कितने आपके आर्ग्यूमेंट है 3, तो ये 3 बार आपका लूप चलेगा, तीनों को सम कर देगा 2 + 3 5 5 + 4 आपका 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ए में क्या वैल्यू स्टोर होगी 9 और आउटपुट में क्या शो होगा 9। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, पहले वाले से 5 आ रहा है क्योंकि 2 और 3 हमने पास किया था, नेक्स्ट वाले में हमारे पास 9 आ रहा है। नाउ जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि अगर हम इसमें मान लो एक वैल्यू और पास कर देते हैं, ओके 2, 3, इसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ 4, ओके। नाउ अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब अगर इसको रन करें अगेन आपका देखिए आउटपुट चेंज नहीं हुआ, अभी भी 5 ही है क्योंकि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें ऐड जो नाम का फंक्शन है उसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास हो रहे हैं और वो सिर्फ पहले 2 पैरामीटर को कंसिडर करेगा, फोर्थ को इग्नोर कर देगा, जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा उसको इग्नोर। अगर आप 2 से ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी इग्नोर हो जाएंगी, पहली 2 वैल्यू को वो क्या करेगा सम करके देगा आपको, राइट। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में, तो अगर इसमें अगर आप ऐड करते हैं कोई नया एलिमेंट तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे कॉमा, आप इसमें 9 और ऐड कर देते हैं, 9 आ रहा था तो अब 18 हो जाएगा। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे चेंज,
ये देखिए 18 आ गया। यानी कि आप जितने मर्जी नंबर आप लिखते जाएंगे आप वो उनका क्या कर देगा, एडिशन कर देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ ले रहा है। जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उतने टाइम लूप को चलाएगा और उनको ऐड करते जाएगा। तो ये आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी कि कोड आपका जो है कोड आपका इतना ही रहेगा, लेकिन आपका कॉल के टाइम जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे उन सबको वो क्या कर देगा, सम कर देगा। सो होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसको समझ सकें, यूटिलाइज कर सकें। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।